गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रवीण उत्कर्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो में आपको मेन मोटो होगा कि टॉपिक को पहले अच्छा से हम समझ लें और टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि हमारा आज टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये दो वर्ड जो लिखा हुआ है, ये दोनों जो वर्ड है क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन, ये दोनों होता क्या है। ठीक है, अगर हम बेसिकली कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके नेम के ऊपर हम फोकस करें, ठीक है ना, अगर हम इसके बारे में समझ लें तब सारी चैप्टर सारी चीज़ें पढ़ने हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो हम इस चैप्टर इसके बारे में पहले बात करते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक को हम थोड़ा देर बाद देखेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इक्वेशन होता क्या है। ठीक है ना, इक्वेशन, तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन अगर मैं समझाऊं आपको, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि जिसमें LHS टर्म हो। मैथ की भाषा में बात करें, केमिस्ट्री का नहीं, मैथ की भाषा में हम बात करेंगे तो इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें LHS पार्ट हो और RHS पार्ट हो। तो बच्चों आपको पता होगा LHS पार्ट और RHS पार्ट होने के लिए सबसे पहली बात आपके पास इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन है आपके पास, दैट मीन्स आपके पास LHS और RHS होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन मतलब ही होता है क्या, कि सर उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए और क्या होना चाहिए भाई, LHS पार्ट होना चाहिए और RHS पार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, अगर LHS पार्ट और RHS पार्ट है दैट मीन्स वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशंस कहलाएगा। ठीक है, इक्वेशन कहलाएगा। अब बात आती है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रीवियस क्लास के बारे में कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्लास 10th में भी आपका पॉलिनोमियल है चैप्टर नंबर 2। तो वहाँ पे पॉलिनोमियल में आपको बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम बात करेंगे डिग्री पे, आपको बताया गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वहीं से बात आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, जैसे कि मैंने बताया था क्लास में, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो अब बात आता है कि सर ये क्वाड्रेटिक तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल का टर्म उठा लिए हम लोग और क्या लिख दिए, उसका फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। वहाँ पे पॉलिनोमियल था, यहाँ पे क्या भाई, इक्वेशन है। तो इक्वेशन है दैट मीन्स आपके पास आपको क्या बताया है, इक्वल का साइन होना चाहिए, LHS टर्म और RHS टर्म होना चाहिए। तो देखिएगा ये LHS टर्म हो गया तो RHS में क्या होगा, 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, उसका जो अपना फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, अगर इस फॉर्म में है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात आती है कि ये क्या है, b क्या है और c क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वेयर जो है हमारे पास, हम लिखेंगे इसको कि a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और c हमारा यहाँ क्या भाई, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब बताते हैं आपको ABC जो है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दें कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट, ये c जो है कांस्टेंट टर्म है। फिर बात आती है कि ABC के बारे में एक चीज़ और समझ लें आप कि ABC जो है यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है। क्या भाई, रियल नंबर है। ठीक है ना, ABC है यहाँ क्या, तो रियल नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ टाइप्स का होते हैं, इसका कुछ टाइप होता है। अच्छा एक बात, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ एग्जांपल, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये जो है हमारे इसके फॉर्म में है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे
कुछ इसमें और कंसेप्ट आपको समझना है कि सर ax² प्लस bx प्लस c जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बच्चों का कंडीशन फिर यहाँ पे समझना है कि ax² प्लस bx अगर इस प्रकार से मिले तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो हाँ होगा, ठीक है। ax² इक्वल टू 0 मिले दैट मीन्स तब होगा क्या? हाँ होगा। अब bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होगा क्या? नहीं होगा। अब बच्चों का कंफ्यूजन होता है सर ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है, ये क्यों नहीं है? तो बच्चों आप समझिएगा, क्वाड्रेटिक का मतलब ही हमने बताया था आपको कि डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है ना। वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें तो डिग्री 2 है, इसमें तो डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री आपको देखना है कि 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, बाकी क्या है उसको देखना आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना भाई? अब अगर आप इसको देखिएगा तो इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो मैंने क्या बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि हाईएस्ट डिग्री कम से जो होगा वो 2 होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होगा हमेशा कितना होगा भाई? 2 होगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि डिग्री ऑफ, क्या बनता है भाई? डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है? 2 इज 2। मतलब डिग्री जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा कितना होता है भाई? 2 होता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम लोग देखें कि इसका फॉर्म क्या होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई पूछे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है या इसका फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे गलती से कि a b c क्या है, तो मैं बता दूं आपको a b c अगर पूछे तो दैट मीन्स बोलिएगा रियल नंबर, लेकिन अगर बोला जाए कि ये क्या है तो बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है? दैट मीन्स वो कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको पता है इक्वेशन तो आपको समझा दिया मैंने पहले ही, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ टाइप्स के देखेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या टाइप्स होता है, कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप भी होते हैं, इसको हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर। तो बच्चों आज अभी हम पढ़ेंगे अब इसका टाइप्स। हम लोग देखा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप्स हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टाइप्स है वो 2 टाइप है, ठीक है ना। ये 2 टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी के बेसिकली मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, और दूसरा जो होता है वो होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखते हैं हम लोग ये क्या है। 2 टाइप्स है, कंप्लीट एंड प्योर। समझिएगा आप, कंप्लीट का जैसे मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीट फुल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ जो भी सारे जो टर्म थे जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये मिक्सचर वाले टर्म भी इसके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सारे टर्म है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है ना। अब देखिएगा हम देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके साथ कोई मिक्सचर नहीं हो, मतलब प्योर कहने का मतलब केवल उसका डिग्री 2 हो। दैट मीन्स ax² उसके साथ कोई टर्म नहीं आएगा, बस सिंपल सा है। ax² इक्वल टू 0 अगर मिले आपको दैट मीन्स वो क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये
इसका कंडीशन है कि सर यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c में जब हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे a b c का जो टर्म होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कभी भी a नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा b 0 होगा, c भी 0 होगा, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता, ये दोनों 0 हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो टाइप है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x² बराबर 0, जैसे हो सकता है 5x² बराबर 0, कुछ भी। अगर एक, अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, डब्बा में, बताइए ये क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 9, ये बताइए ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, प्योर है या कंप्लीट है। तो देखिएगा इसके साथ क्या है, टोटल है ना, तीनों टर्म a b c तीनों टर्म है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इक्वल ना रहे, अगर मान लीजिए इक्वल ना रहे, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 9 अगर लिखा हुआ है, इक्वल नहीं रहे, तो ये क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंप्लीट। लेकिन अगर लिखा रहे x² इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो था हमारा वीडियो, वो हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसका बेसिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। इसमें इस वीडियो का मेन मोटो था कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म समझा दूं, इक्वेशन समझा दूं, फिर बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका डिग्री कितने हैं, इसमें फिर इसका टाइप्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स का होता है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमने देखा, यहाँ भी देखा ax²। देखिएगा, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। बाकी